हर दिन से यूं बोले तो आज का टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा सा यूनिक है। इट्स यूनिक टॉपिक, पिछले वाले से थोड़ा सा इसका रिलेशन कम है, लेकिन हाँ, अगर पिछले वाला क्लासेस आपने अटेंड किया है तो आपके लिए ये चैप्टर, ये टॉपिक्स बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, बेहद खास होने वाला है। गुड मॉर्निंग सुधीर कुमार, गुड मॉर्निंग जो भी लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। धन्यवाद उस इंतजार के लिए, धन्यवाद उस सारे के सारे पेशेंस के लिए जो लोग जुड़े हुए हैं, और एक बार धन्यवाद करना चाहूंगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कर सके। जो लोग जुड़े हुए थे मुझे लगता है वो लोग थोड़ा सा निकल चुके हैं, सो जितने भी लोग हैं उनको थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दीजिए कि क्लास हैज़ बीन स्टार्टेड। अमृत तिवारी गुड मॉर्निंग, उत्सव कुमार गुड मॉर्निंग, मंजित मौर्य गुड मॉर्निंग। चलिए धीरे धीरे लोग जुड़ते जाएंगे, कारवा बनता जाएगा और अपना फासला बढ़ता जाएगा। आज का जो टॉपिक है हमारा, जैसे कि आपने कवर पेज पे देखा होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुकी होगी जिसकी वजह से अब कवर पेज नहीं दिख रहा होगा। टॉपिक्स है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, मतलब कि कहने का यूं कहें तो जो मेम्ब्रेन होता है। अनुराग कुमार राय गुड मॉर्निंग, आशीष सिंह गुड मॉर्निंग, रिंकू गुप्ता गुड मॉर्निंग, जो भी लोग जुड़े हुए हैं गुड मॉर्निंग टू यू ऑल एंड वेरी नाइस डे टू यू ऑल। अनुराग कुमार राय गुड मॉर्निंग। सो आज का जो टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन्स है, और इसको स्टडी करने से पहले थोड़ा सा हम पीछे की तरफ जाएंगे, जैसे कि हम लोग हर बार जाते हैं, इस बार भी जाएंगे। और जाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि पीछे से ही, क्योंकि भूतकाल से ही वर्तमान की शुरुआत होती है या फिर भविष्य काल की शुरुआत होती है। मतलब यूं कहे तो भूतकाल से अनुभव लो, वर्तमान पे निगाह, भविष्य पे निगाहें रखो और वर्तमान में काम करते जाओ। आपका मंजिल उसी तरफ जाएगा जिस तरफ आपका इशारा होगा। भूतकाल पे नजर अनुभव लो, भविष्य की तरफ नजर रखो और वर्तमान के रास्ते पे चल पड़ो। सारा का सारा चीज वही अचीव करोगे जो आप उम्मीद किए थे। अभी तक हम लोगों ने लास्ट क्लासेस तक बात करें तो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन्स में हम ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन्स से पहले हम लोगों ने मेम्ब्रेन का टाइप्स देखा कि किस तरह से मेम्ब्रेन होता है। मेम्ब्रेन्स का टाइप्स क्या है, वहां पे हम लोगों ने देखा कि मेम्ब्रेन्स को 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया। पहला कैटेगरीज परमिएबल मेम्ब्रेन, दूसरा कैटेगरीज इम्पर्मिएबल मेम्ब्रेन, तीसरा कैटेगरीज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और चौथा कैटेगरीज आपका सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इन सारे चीजों को स्टडी करते हुए हम लोग इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि आगे की स्टडी को बरकरार रख सकते हैं। तो जो पिछले वाला स्टडीज हमने किया उससे कहीं ना कहीं ये रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है वो सारा का सारा चीज हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। आर यू रेडी टू प्ले दिस गेम ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स? मैं इसको गेम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर गेम समझ के पढ़ेंगे ना सर तो मजा आएगा, और प्लस में दोनों तरफ से पार्टिसिपेशन होगा और मंजिल हमारा जो है, हमारा जो फासला होगा वो कम हो जाएगा और हम जल्दी से उस रास्ते में बढ़ेंगे जिस रास्ते में हमारा मंजिल होगा। व्हाई नॉट? चलिए बहुत बेहतर है। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन्स, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। लाइट की इंटेंसिटी कम थी। हाँ सर, चलिए करते हैं आगाज। हमें जो पढ़ना है आज, ट्रांसपोर्ट, उम्मीद करता हूं दिख रहा होगा, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस
प्रीतम कुमार सिंह, यस। क्या है हमारा जो हमारा मंजिल है वो है आपका ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन्स। मेम्ब्रेन्स की अगर बात करते हैं तो सर कोई भी सबस्टांसेज अगर सेल में, कोई भी सबस्टांसेज अगर सेल में एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है, एक तरफ से दूसरी तरफ सेल में जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है, शायद आपको नहीं पता है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सर वहाँ पे अगर कोई भी चीज़ काम करते हैं, अगर यहाँ पे एक लेयर है, मान लीजिए यहाँ से कोई भी चीज़ इधर जाता है, तो क्या होता है, या तो एनर्जी लगेगी या फिर एनर्जी नहीं लगेगी, या तो पास होंगे या फिर नहीं होंगे, दो ही ऑप्शंस होता है, या फिर वो एनर्जी को यूज करेगा या फिर एनर्जी को नहीं यूज करेगा। तो इस हिसाब से एनर्जी लगती है या नहीं लगती है, इसके हिसाब से मेम्ब्रेन्स को ये ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को दो भाग में बांटा गया है। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एंड द फर्स्ट वन इज active transport and the second one is passive transport. First one is active transport and the second one is passive transport. आपका जो क्लास है आज, मुझे लगता है कि इससे आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा जितना आपको पढ़ना है उससे थोड़ा सा मैं लिख के जा रहा हूं आगे। माइकोप्लाज्मा का होता है सर आपका एक ये अनुराग कुमार राय, लास्ट क्लासेस का वीडियो देखिए सर, लास्ट क्लासेस का लेक्चर देखिए, वहां पे मुझे लगता है आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है सर, सुनिए सर। हाँ, बल्क ट्रांसपोर्ट है, लेकिन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द क्लास 9th सिलेबस, आपको सिर्फ एक पढ़ना है, वो है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, लेकिन हमें एक्चुअली जो पढ़ना है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ना है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं पढ़ना है, ना ही बल्क ट्रांसपोर्ट पढ़ना है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। सिलेबस से अगर ज्यादा भी जाए तो भी बल्क ट्रांसपोर्ट आपको नहीं पढ़ना है। सुनिए सर, ये दोनों ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर ना होता, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम ना होता तो सेल के अंदर ना कुछ जा पाता, ना सेल से बाहर कुछ आ पाता, ना कोई प्रोटीन्स जा पाता और ना ही आपका ऑक्सीजन जा पाता, ना कार्बन डाइऑक्साइड, ना फिर आपका कोई लिपिड्स का मॉलिक्यूल्स जा पाता। मतलब कि ट्रांसपोर्ट का जो प्रोसेस होता है, यही दोनों आपका सिस्टम काम करता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम और पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये दोनों क्या करते हैं, पैसेज, दे अलाउ अ पैसेज, दे प्रोवाइड अ पैसेज फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम द सेल एंड आउट ऑफ द सेल। सेल के थ्रू अंदर से बात करें या फिर बाहर से बात करें, ये चीज क्या प्रोवाइड करता है, एक पैसेज प्रोवाइड करता है। यही इनेबल बनाता है कि वहां से कोई भी सब्सटेंस अंदर जा सकता है सेल के अंदर, और यही चीज होता है सेल से बाहर आ सकता है। क्या मतलब है सर, इसको हम लोग देखेंगे विथ डिफरेंस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं सर अगर कोई भी सबस्टेंसेज, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं अगर कोई भी सबस्टेंसेज किसी मेम्ब्रेन के थ्रू अगर पास कर रहा है और वहां पे कोई एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, सॉरी एनर्जी का एक्सपेंडिचर हो रहा है, एनर्जी का एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल मंजित मौर्य जी आपका सही है, मुझसे थोड़ा सा गलती हुई थी। कह रहे हैं कि अगर एक एनर्जी के एक्सपेंडिचर के साथ कोई भी सब्सटेंस है, जैसे मान लीजिए ये एक आपका मेम्ब्रेन है, अगर यहां से कोई भी सब्सटेंस पास कर रहा है और इस मेम्ब्रेन को पास करने में एक्सपेंडिचर हो रहा है, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो इसको बोलते हैं आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर एक एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है तो आपको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्सपेंडिचर हो रहा है एनर्जी का, मतलब एनर्जी लग रहा है, एनर्जी का खर्च हो रहा है, तो उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एनर्जी की जरूरत नहीं है वहां पे, तो उसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं, डिफरेंस क्या है दोनों में, इसकी हम लोग बात करते रहते हैं।
If the substances move through or pass through a membrane without the expenditure of energy, it is called what? Passive transport. And if the passage of substances across the membrane takes place with the expenditure of energy, it is called what? Active transport. Active transport क्या है? अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तो ये है, चलिए पैसिव ट्रांसपोर्ट का भी डिफिनेशन यहीं पे साथ में लिखते चले जाते हैं। एक्सपेंडिचर मीन्स खर्च सर, खर्च लगता है। जैसे बिना पैसे के कपड़ा मिल गया तो इसको बोलते हैं विदाउट एक्सपेंडिचर। अगर बाजार में गए पैसा लगा तो इसको बोलते हैं विथ एक्सपेंडिचर। हाँ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, अगर जो मैंने बोला है अगर उसको मैं बोलूं थोड़ा सा और इलाबोरेट करूं और उसको थोड़ा सा बोलूं कि ये कुछ हद तक गलत है, तो गलत इन द सेंस आपके और सही इन द सेंस मेरे। क्या बात है सर, आपने तो अभी लिख दिया, अब इसको काटेंगे नहीं। सुनिए क्या होता है। एक पूरा का पूरा अगर बात करिए, बोर्ड दिख रहा होगा आपको, अगर इस बोर्ड पे एक डॉटेड लाइंस दे दे, एक डॉटेड लाइंस दे दे, तो जरा बताइए तो ये एरिया कितना कवर किया हुआ है? ये कितना एरिया कवर किया हुआ है? किया तो है, लेकिन इसको बोलेंगे कि कुछ नहीं, ना के बराबर, इतना कम है, इतना कम है कि वो उसको बोलेंगे ना के बराबर। इज इट नॉट राइट और रॉन्ग? लेकिन अगर यही चीज बात करें, अगर यही चीज बात करें जितना मैंने लिखा है, या फिर ये जो सर्कुलर एरिया आप देख रहे हैं, ओवल स्ट्रक्चर का जो एरिया कवर किया हुआ है, ये अगर पूछ दे कि कितना एरिया कवर किया हुआ है, ये अगर पूछ दे कि कितना एरिया कवर किया हुआ है, तो आप यहां पे बोलेंगे कि सर एरिया कवर किया हुआ है। लेकिन यहां पे कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा एरिया कवर किया हुआ है, और यहां पे ना के बराबर। बिल्कुल, मतलब दोनों में एरिया कवर किया हुआ है, दोनों ने स्पेस ऑक्युपाई किया है, लेकिन क्या दोनों में फर्क है। एक में इतना कम है कि उसको ना कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक में सर ज्यादा है, आप ना कहेंगे भी सोचना पड़ेगा कि ना कैसे कहे। ठीक वही चीज यहां पे है।
एनर्जी ऐसा नहीं है पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी नहीं लगती है। कोई भी सबस्टेंस, सर कोई भी सबस्टेंस जरा सोचिए, कोई भी चाहे कितना भी छोटा हो, एनर्जी नहीं लगेगा क्या उसको यहाँ इधर से उधर जाने में? लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। और इसी की वजह से इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। लेकिन इतना कम लगता है कि उसको कहते हैं नहीं लग रहा है। लेकिन यहां पे इतना अच्छा खासा लगता है कि इसको नहीं लगने में सवाल ही नहीं, वो उसको वहां पे रख देते हैं। और इसके हिसाब से यहां पे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, एनर्जी लगती है लेकिन बहुत बहुत नेग्लिजिबल लगता है, विच इज जस्ट सिमिलर टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो बट सिमिलर टू जीरो। आपको मैथमेटिक्स में एक चैप्टर पढ़ना है 9th क्लास में, कॉन्ग्रुएंसी, और एक 10th क्लास में है चैप्टर सिमिलरिटी। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, अगर ये उंगली इसके बराबर है, ये उंगली अगर इसके बराबर है तो क्या होता है, इसको कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। उसको प्रूव कर दिया जाता है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है। किस तरीके से? वो बहुत सारे रूल्स है, लास्ट में लिखते हैं बाइसेप्टिसिटी, इसका ये पार्ट बराबर इसका ये पार्ट, यस और नो। लेकिन अगर वही चीज बात करते हैं, वही चीज सिमिलरिटी में, तो सिमिलरिटी में अगर इसका एक छोटा सा पार्ट ले लें और यही इसका बड़ा पार्ट, तो दोनों को हम लोग सिमिलर प्रूव करते देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका रेस्पेक्टिव साइज का रेशियो जो होता है सेम होता है। मतलब इस साइज का रेशियो, इस साइज का जो रेशियो होता है उसके इस साइज के रेशियो से क्या होता है, इक्विलिब्रियम में रहता है। ये वाला उसके ये चीज में रहता है। सो इसकी वजह से वहां पे क्या करते हैं, सिमिलर प्रूव करते हैं। सो याद रखिएगा, एक आपके फिगर, आपके कॉपी में जो ताजमहल है और आपका जो एक्चुअल ताजमहल है, ये एक दोनों के सिमिलर है, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी नहीं, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक वही चीज यहां पे है। यहां पे एनर्जी लगती है भाई, एनर्जी लगती है लेकिन बहुत कम, और यहां पे एनर्जी यहां पे एनर्जी लगती है और यहां पे एनर्जी नहीं लगती, लगती है बहुत कम, और यहां पे तो अच्छा खासा लगता है, अच्छा खासा लगता है, जिसकी वजह से बोलते हैं विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। इज इट क्लियर? अब यहां पे क्या डिफरेंसेस देख लेते हैं। डिफरेंसेस के हिसाब से इनके सारे कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे कि क्या प्रॉपर्टीज होता है। अगेन डिस्क्राइब। इज इट क्लियर टू यू ऑल? कैन यू हियर मी ऑल? शशिकांत कुमार राय, अगेन डिस्क्राइब। सर क्लास खत्म होने के बाद इस चीज को फिर से आप रिवाइज कर सकते हैं, उसको बैक करके। चलिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे यहां पे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। आप सर अगर आपने क्लासेस कर लिया होगा, स्कूलों में अगर क्लासेस कर लिया होगा इसके रिगार्डिंग, अगर आपने क्लासेस कर लिया होगा, तो मुझे लगता है वहां पे आपको बताया गया होगा डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। इजंट इट? है कि नहीं है? डिफ्यूजन और एनर्जी किसे लगता है? सर चलते हैं ना, आप चलते हैं, आप चलते तो हैं, रास्ते तो सफर करते हैं, ये काम तो करते होंगे। इसमें जरा बताइए, आपको एनर्जी, वहां पे मैं पूछूं कि एनर्जी कैसा लगता है, कैन यू डिस्क्राइब और मे यू डिस्क्राइब? एनर्जी रिलीज होगा ही सर, एनर्जी एक्सपेंडिचर होगा। आशीष सिंह, हाँ चलिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है सर? एक्टिव मतलब यहां पे सेलुलर एनर्जी, मतलब सेलुलर एनर्जी रिक्वायर है। पहली चीज हैज रिक्वायर्स सेलुलर एनर्जी, डजंट
require सेलुलर एनर्जी। सेलुलर एनर्जी कहने का मतलब क्या होता है? सेल के द्वारा एनर्जी क्या होगा की जरूरत होगी, सेल में एनर्जी की जरूरत होगी उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वेरियस सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहां पे एनर्जी की जरूरत होगी सेल में, और यहां पे एनर्जी की जरूरत नहीं होगी, इसलिए इसको बोलते हैं इट रिक्वायर सेलुलर एनर्जी, इट डज नॉट रिक्वायर सेलुलर एनर्जी। पहला पॉइंट्स। दूसरा पॉइंट्स, दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? बहुत ही चकमा देने वाला है, बहुत ही चकमा देने वाला है अभी। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? कैन यू गेस? सर आप बताइए कि डिफ्यूजन आपने पढ़ा है, आपने जो भी पढ़ा है, चलिए अगर पढ़ा है आपने तो वहां पे बता सकते हैं कि कोई भी चीज का ट्रांसपोर्टेशन किधर से किधर की तरफ होता है, लोअर टू हायर और हायर टू लोअर, लोअर टू हायर और हायर टू लोअर। चलिए मैं बताता हूं, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है हायर से लोअर, लेकिन एक्टिव में उल्टा होता है, लोअर टू हायर। यहां पे फिर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन आया है यहाँ पे, एक्टिव में क्यों एनर्जी लगता है सर? पता चल जाएगा बाबू, वेट कीजिए थोड़ा सा, वेट एंड वॉच। इसका एग्जांपल मैं थोड़ा सा, एक जो है आपका एक्टिव एनर्जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपने जो आंसर पूछा, क्वेश्चन पूछा है अनुराग कुमार राय कि एक्टिव में एनर्जी क्यों लगता है। एक बात बताइए, अगर एनर्जी की बात करते हैं तो अगर पहाड़ चढ़ने में नीचे से ऊपर जाने में एनर्जी लगती है या ऊपर से नीचे आने में? नीचे से ऊपर में या फिर ऊपर से नीचे में ज्यादा एनर्जी किसमें लगती है? अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्या हो सकता है?
ऊपर जाने में, अनिता सिंह ऊपर जाने में, नीचे से ऊपर, दैट्स द राइट आंसर। लोअर से हायर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे लोअर से हायर की तरफ जा रहा है, एनर्जी ज्यादा लगेगी। और यहाँ पे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है सर, आसानी से एनर्जी नीचे, आसानी से वो चीज आ सकता है, एनर्जी कम लगेगी। इज इट क्लियर? अगर उसका आंसर आप बता देते हैं मेरे को कि क्यों लगता है, क्योंकि वहां पे एक्टिविटीज ज्यादा होती है, वर्किंग ज्यादा होती है, इसीलिए वहां पे एनर्जी लगती है, और यहाँ पे एक्टिविटी ज्यादा नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पे एनर्जी उतना ज्यादा नहीं लगती है। हाँ, एक्टिव में लोअर टू हायर, एक्टिव में आप लोअर टू हायर, लोअर टू द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। इज इट क्लियर? चलिए तीसरा, इसमें सर आपके लार्ज मॉलिक्यूल्स, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इसमें आपका जैसे आपका बड़ा बड़ा प्रोटीन्स हो गया, जो बड़ा बड़ा प्रोटीन्स हो गया, आपका लिपिड्स हो गए, उन चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है। और इसमें आपका सॉल्युबल चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है, जो जिसका स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, आपके डाइजेस्टेड फूड हो गया, ये सारे के सारे चीज ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये चीज सॉल्युबल होता है। और इसमें आपका क्या होता है, आपका पार्टिकल्स जो होता है क्या बड़ा होता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स होता है, तो इसको ट्रांसपोर्ट करने में एनर्जी ज्यादा लग जाती है। और यहाँ पे आपका सारा का सारा चीज सॉल्युबल होता है, सो आपका हायर से लेवल की लोअर की तरफ आने लगता है। क्योंकि पानी को आपने देखा है सर, पानी को आपने देखा है ज्यादा से कम की तरफ आता है, ऊंचाई से नीचे की तरफ आता है, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाता है। रिक्वायर्ड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ such as proteins, लार्ज सेल्स, आप लिख सकते हैं यहाँ पे लार्ज सेल्स के बगल में क्या लिख सकते हैं आप, कॉम्प्लेक्स शुगर्स, etc। यहाँ पे तो देख रहे हैं हम लोग कि क्या सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो जैसे कि प्रोटीन्स हो गया, लार्ज सेल्स हो गए, कॉम्प्लेक्स शुगर हो गया, आयंस हो गए, इन चीजों का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरी चीज अगर वहां पे बात करेंगे तो सारे के सारे सॉल्युबल सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होगा, सारे के सारे सॉल्युबल सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होगा। मतलब इसमें हम लोग लिख सकते हैं रिक्वायर्ड इन द ट्रांसपोर्ट of soluble molecules such as आपका क्या हो सकता है, CO2, O2, और आपके बहुत सारे हो सकते हैं, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स एटसेट्रा, बहुत सारे चीज है। आपका हार्मोन्स हो सकता है, आपका लिपिड्स हो सकता है, बहुत सारे चीज हो सकते हैं। इज इट क्लियर? क्या ये क्लियर है? जो भी लोग कनेक्टेड हैं, यस सर, चलिए बेहतर है, इतना क्लियर है। इसमें आपके वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो बड़े बड़े होते हैं, जैसे आपका प्रोटीन्स हो गया, लार्ज सेल्स हो गया, बड़े सेल्स हो गए, आपके शुगर्स हो गए, आयंस हो गए, इन सारे चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है, एनर्जी ज्यादा लगेगी। अब यहाँ पे सॉल्युबल चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे आपका हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हार्मोन्स, डाइजेस्टेड फूड, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये चीज क्या होता है, आपका सॉल्युबल फॉर्म में रहता है, तो इसमें एनर्जी कम लगती है, ना के बराबर लगती है। अनिता सिंह, यस सर। अब बात करते हैं थोड़ा सा एक दो और यहाँ पे डिफरेंसेस देखेंगे हम लोग
ताकि हम लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाए, और उसके बाद चलेंगे हम लोग अगला टॉपिक्स इसका जो हम लोग को पढ़ना है। इश्यूर है। चलिए अगला पॉइंट क्या हो सकता है सर? इट ट्रांसपोर्ट्स वेरियस मॉलिक्यूल्स इन द सेल। सेल में बहुत सारे चीजों का ट्रांसपोर्टेशन करता है, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? इट इज इन्वॉल्व्ड इन द इक्विलिब्रियम इन द सेल्स। अब यहां पे एक वर्ड आया है सर, अरे बात कर रहे सब कुछ बात कर रहे हैं बाबू, मंजित मौर्य सब कुछ बात कर रहे हैं कि ये आपका ये चीज क्या होता है? आयन सर आपने 9th क्लास में पढ़ा है, प्लस पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस, सॉरी 8th क्लास में, सॉरी 8th क्लास में आपने पढ़ा है। मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम इन द सेल। सेल में इक्विलिब्रियम को मेंटेनेंस करता है। क्या होता है? आप डिफ्यूजन देखे होंगे, डिफ्यूजन देखा होगा। जैसे मान लीजिए एक जगह पे आपका पानी कम है और एक जगह पे कम ज्यादा है, दो टंकी जुड़े हुए हैं, एक में पानी ज्यादा है, एक में पानी कम है, तो पानी बड़ा ज्यादा वाले से कम की तरफ आता है क्या? और तब तक वो आते रहता है जब तक कि दोनों के दोनों बराबर के स्टेज में नहीं आ जाए। तब तक आते रहेगा जब तक कि दोनों बराबर स्टेज में नहीं आ जाए। खाना जहां पे बनता है सर, सुगंध वहां पे ज्यादा होती है। खाना जहां पे बनता है सुगंध वहां पे जाती है और वहां पे ज्यादा होती है, और अगल बगल वाले एरिया में कम होती है। तो वो क्या करता है? वो उस सुगंध को पूरी तरीके से क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरी तरीके से, ताकि हर जगह वो चीज फैल सके। इंसेंस स्टिक की बात कर ले, कोने में आप जलाते हैं, पूरे रूम में फैल जाता है, पूरे रूम में वो इंसेंस उसकी क्या हो जाती है? सुगंध क्या होती है? फैल जाती है, बराबर हो जाती है। इक्विलिब्रियम स्टेट, डू यू अंडरस्टैंड? इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है? यहाँ पे इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए इन्वॉल्व होता है। क्लियर है? यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है कि वो किधर कम है किधर ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ता है, ज्यादा से ही कम की तरफ जाएगा। मतलब ये राजा और ये राजा अगर है तो ये आपको राजा नहीं बनेगा। अगर गरीब को भी अपना दान देगा और दोनों इक्वल स्टेट में लाएगा, लेकिन इसको फर्क नहीं पड़ता है, इसको फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? अगला जो हमारे पास जो डिफरेंशिएशन रह जाता है वो बहुत ही खास है। आपने क्वेश्चन पूछा है कि रैपिड और स्लो। मंजित मौर्य बाबू, ये रैपिड होता है, इट इज रैपिड प्रोसेस। आपने भी नोटिस किया होगा ये आपका स्लो प्रोसेस होता है, इट इज स्लो प्रोसेस। मंजित मौर्य के अगले क्वेश्चन का आंसर ये रहा। ये रैपिड और ये स्लो, याद रखिएगा हमेशा। ये रैपिड, इसमें तेजी से कोई भी चीज का ट्रांसपोर्ट होता है, और इसमें आपका स्लो प्रोसेस। अब आते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है अगला, मतलब इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की टाइप्स की बात करते हैं तो यहां पे हो जाता है एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, और तीसरा जो हमारे पास रह जाता है वो है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप।
लेकिन यहां पे ये आपके पता है, ये तो आपको पता है ना। जरा बताइए, गेम खेल रहे सर आप लोग, इस गेम का अगला क्वेश्चन आप पे जाता है। सर वो बल्क ट्रांसपोर्ट कुछ नहीं है, यही है, याद रखिएगा इस चीज को। इसमें आपका कौन कौन से टाइप्स होता है बताइए। पैसिव ट्रांसपोर्ट में कौन कौन होता है? इसमें है एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस और सोडियम पोटेशियम पंप। उसमें कौन सा होता है? 2 लोग का आंसर आया है, 1 लोग का आंसर आया है, सुधीर कुमार ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। और लोग चलिए मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, चलिए और देखते हैं। चलिए मैं आपको हिंट दे देता हूं, तीन टाइप्स है 2 सर, है आपका 2 ही। ये डिफ्यूजन जो होता है ना सर, आगे आप जब जाइएगा आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं बता देता हूं। यहां पे एक सिंपल डिफ्यूजन हो जाता है और एक हो जाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सो यहां पे आपको अगर टाइप्स देखा होगा, कहीं पे लिखा रहता है कि ऑस्मोसिस, सिंपल डिफ्यूजन और आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, या फिर ये भी आपको लिखा हुआ नजर आ सकता है कि ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये तीनों टाइप्स इसके पैसिव ट्रांसपोर्ट के। और ये आपको पढ़ना है एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस और सोडियम पोटेशियम पंप। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात करें, in regarding with your syllabus, you have to study this all, nothing this. आपको पढ़ना है ये। सो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ये पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट के बाद देखा जाएगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा जाए या फिर नहीं। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में जानकारी चाहिए थी, आपको जानकारी दे दी गई है। क्या आपको आज का क्लास अच्छा लगा? मुझे लगता है लगा ही होगा। अगर कंटिन्यूअसली अपने स्क्रीन पे निगाहें भिड़ाए हुए हैं तो मुझे लगता है कि आज का क्लास आपके लिए बेहतर होगा। इज टुडेज क्लास प्रूव्ड बेटर? परफेक्ट। चलिए जितने भी लोग आए हैं, जितने भी नहीं आए हैं, जितने आपके दोस्त आए हुए थे और नहीं वो किसी वजह से आपका चले गए हैं, तो उनको बता दीजिएगा कि क्लास आज चला, और उसका वो चीज़ सारा का सारा चीज़ आप सेंड कर दीजिए ताकि वो भी अच्छे से देख सके। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास। हैव अ नाइस डे। स्टे हेल्दी, स्टे लाइव फॉर एवर।